हेलो नमस्कार, मैं सर डॉक्टर एच यादव। देखो, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का जो अमीनो एसिड का जो टॉपिक था वो इससे पहले वीडियो में अपन ने जो अमीनो एसिड्स का एसिड बेस बिहेवियर और ड्यूटराइन के बारे में स्टडी की थी। अब देखो, इस वीडियो के माध्यम से अपन दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बारे में पूछा जाता है कि एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड क्या होती है अमीनो एसिड के अंतर्गत। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अमीनो एसिड्स के लिए एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक फिक्स पीएच पर, एक पर्टिकुलर फिक्स पीएच पर ड्यूटराइन की कंसंट्रेशन कम होती है और कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर इक्वल। अर्थात एक पीएच एक ऐसा पॉइंट जो अमीनो एसिड के लिए जिस पर ड्यूटराइन की सांद्रता क्या होती है, कम, और उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अर्थात अपने जो ड्यूटराइन देखा था वो ड्यूटराइन की जो स्ट्रक्चर है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये अपन ने देखा था। तो एक पार्टिकुलर पीएच एक पॉइंट है, उसके ऊपर इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। वो अमीनो एसिड का क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है। अब देखो, यहाँ पे मोर एसिडिक कंडीशन में यदि ड्यूटराइन को रखा जाता है, अर्थात मोर एसिडिक कंडीशन में ड्यूटराइन को रखा जाता है, अर्थात जिसकी पीएच कम है, सॉल्यूशन की क्या है, पीएच कम है, तो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, तो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, अर्थात ये रिवर्स होता है। तो यहाँ पे देखो कि जो ड्यूटराइन है वो इससे रिएक्शन करेगा एसिडिक सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अर्थात जो पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि ड्यूटराइन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, एट हाई पीएच या जो मोर बेसिक मीडिया लेते हैं, अर्थात ये बेसिक मीडिया यहाँ पे लिया गया, ठीक है, तो मोर बेसिक अर्थात पीएच का मान क्या है, ज्यादा, तो पीएच का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी, अर्थात जो नेगेटिव आयंस है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पॉजिटिव की बढ़ रही थी, यहाँ पे किसकी बढ़ेगी, नेगेटिव की, और ड्यूटराइन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आपने को थोड़ा सा बेसिक ड्यूटराइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स, उनकी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की जो रेंज होती है वो बेसिकली -1 और +2, -1 और +2 के बीच में ही वेरी करती है, अर्थात इसी रेंज में वो पाए जाते हैं। अब देखो, इनके लिए अलग अलग रेंज है। जब पीएच और पीआई, देखो एक और कंडीशन है, पीएच और पीआई जब इक्वल हो, यहाँ पे तो देखो अलग अलग, यहाँ पे इक्वल हो, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या आएगी, इक्वल होगी, और वो क्या होगा, अनचार्ज होगा, अनचार्ज होगा वो ड्यूटराइन। अब देखो कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है उसकी कुछ अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग रेंज दी गई। जैसे बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए, किसके लिए बात करते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, और उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट तो वो होता है 7.8 से लेकर के 10.8 के बीच में लगभग। और जब अपन बात करें न्यूट्रल की तो 4.8 से लेकर के 6.3 तक, किसके लिए, जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी रेंज होती है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। और जो एसिडिक होती है उनकी 2.8 से लेकर के 3.3, 2.8 से लेकर के लगभग 3.3, किसकी, जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी
रेंज पाई जाती है। ये अपने को थोड़ी सी बेसिक अपने को क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ में यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं उनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की एक में जो टेबल है वो आपको नोट्स में भी उपलब्ध हो जाएगी और मैं यहाँ पे भी उतार रहा हूँ। ठीक है, जैसे आर्जिनिन है उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट देखा जाए तो ये बेसिक अमीनो एसिड्स होता है, इसकी 10.8 होती है। ठीक है, दूसरा यदि जैसे अपन बात करें ग्लाइसिन तो ये एक तरह का लगभग जैसे न्यूट्रल में आता है तो इसकी 6.0 के आसपास है। ठीक है, और एक जैसे एस्पार्टिक अमीनो एसिड्स की बात करें, एस्पार्टिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसकी आएगी 2.9 के लगभग। तो ये अपने को थोड़ी सी बेसिक इनकी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्राफ के रूप में भी यदि अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की जो है स्टडी करें तो देखो एक ग्राफ पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है या जैसे थ्योरेटिकल एग्जाम में कुछ स्टूडेंट अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तो उनको ये ग्राफ भी बना करके आना चाहिए पेपर के अंदर। तो यहाँ पे देखो ग्राफ है किसके मध्य, एक तो यहाँ पे पीएच और एक का वॉल्यूम ऑफ NaOH जो क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन, क्या है बेसिक सॉल्यूशन जो ml है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो ग्राफ है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक जो मिड पॉइंट है यहाँ ये मिड पॉइंट किसका है, ओनली ज्यूटर आयन, किसका है ओनली ज्यूटर आयन। ठीक है, और इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो ज्यूटर आयन है जिसमें पॉजिटिव पार्ट्स की और नेगेटिव पार्ट्स की जो कंसंट्रेशन है ज्यूटर आयन की वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसी पॉइंट को अपन ने क्या बोला था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। अर्थात एक पर्टिकुलर पीएच है, इस पे इसकी क्या है कंसंट्रेशन है, जो जिसमें दो पार्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन है। लेकिन यदि मान लो अपन बात करते हैं कि NaOH वॉल्यूम कम अर्थात कम बेसिक या मोर एसिडिक, तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इससे पहले आपने देखा था मैंने दो कंडीशन बताई थी, वहां पे जो अमीनो एसिड्स होंगे वो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स होंगे अर्थात जिनकी पीएच क्या होगी, कम होगी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। लेकिन यहाँ पे कौन होगा, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स जिसकी क्या होगी पीएच की रेंज ज्यादा और पीएच की क्या होगी कम। अर्थात इधर से इधर जाएंगे तो NaOH की कंसंट्रेशन अर्थात OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है, तो बेसिक पीएच यहाँ पे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो आपको इस ग्राफ की सहायता से भी एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, मार्क्स मिल सके। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स और नेगेटिव चार्ज जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पर्टिकुलर कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब देखो जो ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन में एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट देखा था आपने, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर क्या होता है, जैसे बात करते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होती है, समान होती है। तो ये किसी भी तरफ क्या नहीं करते हैं, माइग्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पर अमीनो एसिड्स एनोड की तरफ मूव करता है या कैथोड की तरफ मूव करता है, तो यह किसी की तरफ मूव नहीं करता है क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन या दो सिचुएशन क्रिएट होती है। आपने पहले भी देखा है कि एट pH इज लेस देन pH अर्थात आइसो इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा हो और उससे
तो अमीनो एसिड्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये माइग्रेट करेगा इसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। लेकिन आपने एक कंडीशन दूसरी ओर देखी होगी कि पीएच ज्यादा हो और पीएल का मान अर्थात आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का मान कम हो तो अमीनो एसिड्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो माइग्रेट करता है वो किसकी तरफ करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, अब इससे पहले आपको एक जैसे टेबल के माध्यम से मैंने बताया था कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की एक रेंज होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की, उसके आधार पे अपन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन है ना, उसमें जैसे मैं इलेक्ट्रोड के आधार पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो ये प्लेट है, इसमें कैथोड और एनोड लगा हुआ है। इस तरफ क्या है, कैथोड, जो क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस तरफ क्या है, एनोड, और वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो कि पीएल का मान क्या है, जिसका ज्यादा होगा, पीएल का मान ज्यादा होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा, और कौन सा चार्ज वाला होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, और मूव करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो आपने देखा था कि आर्जिनिन था, उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट 10.8 था, पीएल का मान कितना था, 10.8 था। ठीक है, तो ये मूव करेगा किसकी तरफ, इस कैथोड की तरफ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अर्थात खुद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव कर रहा है किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज। और इसी प्रोसेस को ही तो अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा अपन जैसे बात करते हैं इसकी एलेनिन की बात करते हैं, ग्लाइसिन वगैरह की बात करते हैं, जो एच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे एलेनिन की बात करें तो इसका पीएल होता है 6.02 के लगभग। तो ये सेंटर में आ रहा है, बीच में, किधर भी मूव नहीं करेगी। इधर देखो, एक जैसे अपन बात करते हैं पीएच का मान क्या हो, ज्यादा, और पीएल का मान कम। जैसे एस्पार्टेट की देखा था अपने, एस्पार्टेट अमीनो एसिड था, उसका देखा था 2.98 के लगभग होता है इसका। तो ये क्या है, पीएच का मान ज्यादा है और पीएल का मान क्या है, कम है सबसे। और तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज होते हैं मूव किसकी तरफ करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, अर्थात ये एनोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा।